नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए अब ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन आप समझिए। थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 यानी A3 इज इक्वल्स टू 16। चलो A3 इज इक्वल्स टू 16 हमने लिख दिया, राइट। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 16। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। यानी देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्या है, अब ध्यान से, यहां पे एक कंडीशन दी हुई है। यहां पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखो आप, दिस सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, सेवेंथ टर्म यानी A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। फिफ्थ टर्म से ज्यादा कितना 12। फिफ्थ टर्म यानी A5 प्लस 12। सेवेंथ नंबर की जो टर्म है वो फिफ्थ से 12 ज्यादा है, यानी A7 यानी उसका जनरल फॉर्म आएगा A प्लस 6D। A5 यानी A प्लस 4D प्लस 12। लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A और A कट, 6D माइनस 4D यानी 2D इज इक्वल्स टू 12। D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, therefore D इज इक्वल्स टू 6। डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा 6, राइट। इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। D इज इक्वल्स टू 6 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी यहाँ पे क्या होगा A प्लस 2 D की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 16। Therefore A प्लस 2 6 जार 12 इज इक्वल्स टू 16। Therefore A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 यानी A इज इक्वल्स टू 4। सो देखिए फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है हमें 4 और हमारा कॉमन डिफरेंस 6। अब हमें बताया गया है कि डिटरमाइन दी एपी फाइंड करनी है। सो अब क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा A2 यानी A प्लस D यानी 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। A3 यानी देखिए ध्यान से, A3 यानी A2 प्लस D। A2 क्या है, A2 है 10 प्लस D यानी 6 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 16। A4 यानी लास्ट टर्म A3 प्लस डिफरेंस D, लास्ट टर्म 16 प्लस डिफरेंस 6, 16 प्लस 6 क्या होगा 22। सो हमें AP मिल गई। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP is 4 10 16 22 अप टू इनफाइनाइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए आप ध्यान से, फाइंड द 20th term from the last term of
दी एपी। एपी क्या है? 3, 8 अप टू 253, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमें लास्ट से यानी 253 से रिवर्स में, 253 से रिवर्स में लास्ट टर्म 20th टर्म, राइट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 20 नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है, लास्ट से। अब तक हम क्या करते थे? अभी तक हम 3, 8 यानी फर्स्ट से लास्ट तक जाते थे। अब क्या करना है? लास्ट से फर्स्ट तक यानी रिवर्स में, राइट। रिवर्स में 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। सो देखिए ध्यान से, यहां पे a इज इक्वल्स टू क्या होगा? a होगा 3। ओके, डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5। ओके, नंबर ऑफ टर्म यानी n, लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, राइट। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? an इज इक्वल्स टू 253। लास्ट टर्म हमारे पास है an इज इक्वल्स टू 253। इसको हम l भी बोल सकते हैं, राइट। लास्ट टर्म यानी l, अदरवाइज an। यहां पे एक फॉर्मूला है, देखिए। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सो यहां पे मैं लिखता हूं दी nth term before the last term is given by L minus n minus 1 into D। L यानी लास्ट टर्म 253 माइनस n यानी 20 माइनस 1 इंटू D, D यानी 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 यानी 90, 19 5 जा 95, 20 माइनस 1 यानी 19, 19 5 जा 95 इज इक्वल्स टू, यहां पे मिलेगा 20th term from the last is equals to 158. So therefore 20th term from the end is 158. So यहाँ पे the 20th term from the last वो क्या होगी? 158। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए, the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th terms of an AP is 44. Find the first three terms. Find the first three terms of the AP। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन समझिए। फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म का एडिशन क्या है? 24। सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का एडिशन क्या है? 44।
फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। उसके लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी यानी फर्स्ट टर्म, और डी की जरूरत पड़ेगी यानी कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 4th and 8th टर्म। अब देखिए यहाँ पे हम 4th and 8th का एडिशन 24, द सम ऑफ दिस, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ the 4th and 8th terms of an AP is 24. Therefore, we can write 4th term यानी A4, 8th term यानी A8 is equals to 24. A4 यानी A plus 3D, A8 यानी A plus 7D is equals to 24. A plus A, 2A plus 3 plus 7, 10D is equals to 24. 2 is common. A plus 5D is equals to 24. Therefore, A plus 5D is equals to 24 by 2 is equals to 12. A plus 5D is equals to 12. Equation number 1, right? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी is 44. Therefore, A6 plus A10 is equals to 44. Therefore, A6 यानी A plus 5D, A10 यानी A plus 9D is equals to 44. A plus A यानी 2A, 5 plus 9 यानी 14D is equals to 44. 2 is common. A plus 7D is equals to 44 by 2. तो अपोजिट साइड चला जाएगा, डिवीजन में जाएगा, ठीक है। सो आगे क्या होगा, देयरफॉर A plus 7D is equals to 22. इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा, इक्वेशन 1 and 2 का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग now, subtracting equation 2 from 1, otherwise 1 from 2, 1 from 2, equation 2 A plus 7D is equals to 22, equation 1 A plus 5D is equals to 12, minus minus minus, A minus A cut, 7 minus 5, 2D, 22 minus 12, 10, यानी D is equals to 5. वैल्यू ऑफ D is 5. अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे D यहाँ पे जो मिला 5, उसकी वैल्यू हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम 1 A plus 5D is equals to 12, A plus 5 into 5 is equals to 12, A plus 25 is equals to 12, यानी A is equals to 12 minus 25 is equals to 12 minus 25 यानी minus 13. सो फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है हमें, minus 13. Therefore, A is equals to minus 13, A plus D is equals to A plus D यानी minus 13 plus 5 is equals to क्या होगा, minus 13 plus 5, minus 13 plus 5 होगा minus 8, राइट। अब लास्ट A plus 2D, थर्ड टर्म, minus 13 plus 2 into 5 is equals to minus 13 plus 10 यानी minus 3. सो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म minus 13, सेकेंड टर्म minus 8 और थर्ड टर्म minus 3
हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। सो फर्स्ट 3 टर्म -13 -8 एंड -3। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? क्वेश्चन पहले समझिए आप कि सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया 1995 में। सुब्बा राव की एनुअल सैलरी थी 5,000 और हर एक अगले साल को उनको इंक्रीमेंट मिलता था। सो इंक्रीमेंट कितना था, रुपीज 200। सो अब हमें फाइंड करना है कि कौन से ईयर में सुब्बा राव की इनकम 7,000 हो गई, राइट। कौन से ईयर में सुब्बा राव की इनकम 7,000 होगी। सो अब देखिए ध्यान से, कौन से ईयर में यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने साल बाद इनकी सैलरी 7,000 होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड करना है हमें। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सैलरी यानी फर्स्ट टर्म 5,000, डिफरेंस यानी इंक्रीमेंट 200, एंड ये कौन से ईयर में होगी, कितने साल में, यानी लास्ट यानी एन लास्ट साल में होगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू 7,000। सो अब नाउ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 7,000 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए 5,000 प्लस n minus 1 into d यानी 200। therefore 7,000 minus 5,000 is equals to n minus 1 into 200। therefore 2,000, 7,000 minus 5,000 2,000। यहाँ पे 200 मल्टीप्लीकेशन में ऑपोजिट साइड चले जाएंगे डिवीजन में, n minus 1 200 मल्टी 10 यानी 2,000, 200 मल्टी 10 यानी 2,000। सो यहाँ पे 10 बचेगा, सो n माइनस 1। सो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 11। सो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म कौन से साल में, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 11th ईयर में। देयरफॉर his income becomes rupees 7,000 in 11 years, rupees 7,000 in 11 years। okay, क्वेश्चन नंबर 20, 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव rupees 5 in the first week of a year, and then increase weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving income become rupees 20.75
फाइंड एन। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में रामकली ₹5 सेव करता है ऑफ अ ईयर इन एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वीक रामकली ने कितने सेव किए? ₹5, यानी ए इज इक्वल्स टू 5। हर वीक कितने रुपीज वो बढ़ाता है सेविंग में? 1.75, यानी वो होगा हमारा डिफरेंस 1.75। एन हमें फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? कि जब रामकली की इनकम कितनी होनी चाहिए? 20.75, यानी लास्ट रामकली की लास्ट इनकम हम अज्यूम कर लेते हैं कि 20.75 थी, ऐसा हमने अज्यूम किया। सो अब क्या होगा? नाउ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान से, ए एन यानी 20.75 इज इक्वल्स टू ए यानी 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी यानी 1.75। Therefore 20.75 minus 5 is equals to n minus 1 into 1.75. Therefore 15.75 divided by 1.75 is equals to n minus 1. 15.75 divided by 1.75 होगा 9. 9 is equals to n minus 1. Therefore 9 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to 10. यानी रामकली कितने वीक में 20.75 रुपीज का सेविंग करेगी? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू 10। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।